नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों पर आज हमारी नजरें हैं। इंडेक्स आपको थोड़ा सा शांत सबड्यूड दिखाई देगा, वैसे अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 के आसपास ही ट्रेड करती हुई, लेकिन निफ्टी पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। फ्लैट दिख रहा है, लेकिन डे लो से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। 19,836 के लेवल्स यहाँ पर। निफ्टी बैंक देखिए करीब करीब 70 पॉइंट का इजाफा अब यहाँ पर आता दिखाई दे रहा है, और मिड कैप इंडेक्स अभी करीब करीब 60 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ, तो संभल कर ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन आज 2-3 स्टॉक्स दरअसल सबसे ज़्यादा फोकस में हैं। एक तो फार्मा कंपनियां, तो फार्मा इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और उसमें फिर देखिए डॉक्टर रेड्डी, सन, सिप्ला जैसे काउंटर्स में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। फार्मा इंडेक्स लीड कर रहा है करीब 1-1.5% के गेंस के साथ। दूसरी तरफ ऑफकोर्स रिलायंस है 1.5% ऊपर। वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एडजस्टमेंट हो चुकी है, और उसके बाद स्टॉक 2600 के आसपास ट्रेड करता हुआ यहाँ पर भी मोमेंटम लौटा है। एक पॉकेट जहाँ पर मुनाफा वसूली है वो टेक्नोलॉजी काउंटर्स। याद रहे आज का दिन इंपॉर्टेंट है। इन्फोसिस के आज मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आएंगे, और वो स्टॉक लार्जली पूरे निफ्टी आईटी इंडेक्स पर प्रेशर डाल रहा है। जो 300 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखाई देगा, उसमें इन्फोसिस में सबसे ज्यादा लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। एक तरफा तेजी दिखाने के बाद जो स्टॉक लगभग 10% भागा है प्री रिजल्ट्स, आज 2% का करेक्शन। और एचसीएल टेक, टीसीएस तो वैसे भी एक्स डिविडेंड हुए हैं, तो उनमें थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव। लेकिन मिड कैप आईटी में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा आज। परसिस्टेंट, कोफोर्ज, कई सारे नतीजे आने वाले हैं, उस पर भी मार्केट आगे रिएक्ट करेगा। इनफैक्ट कल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रिएक्शंस के लिहाज से। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। इस हफ्ते पिछले 3 हफ्तों के विजेता हमारे साथ मुकाबले में शामिल हो रहे हैं। रत्नेश गोयल, अनुज गुप्ता और स्वाति होतकर के बीच मुकाबला कल दोपहर तक कैसा उभरा? स्वाति 5% के रिटर्न्स पर, 2.8% के रिटर्न्स अनुज के, और रत्नेश -2.9% के रिटर्न्स पर हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। आज के लिए क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? स्वाति, आप म्यूट पर हैं। यस, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। डेफिनेटली व्यू तो बरकरार है, पॉजिटिव साइड है, बट हमें काफी स्लो मोमेंटम रैली मार्केट्स में देखने मिल रही है। अभी तक भी निफ्टी 19,800 19,700 के लेवल्स इंटैक्ट रखे, जो कि काफी पॉजिटिव इंडिकेशन है। स्लोली एंड स्टेडीली हमें अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रहा है, बट ऑन द अदर साइड कि हम प्रॉफिट बुकिंग डिनाई नहीं कर सकते। तो मार्केट ऐसे तरीके से जाएगा, लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशन करते हुए हमें अपसाइड रैली देखने मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मार्केट मोमेंटम अपना इंटैक्ट रख रहे हैं, 20,000 के लेवल्स हमें वेरी सून देखने मिलेंगे। नीचे में 19,700 19,600 ये काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो जब तक वो होल्ड है तब तक हम उम्मीद रख सकते हैं कि 20,000 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। ऑन द बैंक निफ्टी साइड, लास्ट 2 दिन से बैंक निफ्टी हम लोग ने काफी देखा है कि एक स्टक हो गई है विद इन अ रेंज ऑफ 45,500 टू 45,800 के रेंज में। एक बार वो ब्रेकआउट हो जाएगा तो हमें काफी अच्छा स्पॉट देखने मिलेगा बैंक निफ्टी में, विच हेल्प निफ्टी टू मूव ऑन अ हायर साइड। 45,800 जैसे ही ब्रेक हो जाएगा, 46,000 46,400 के लेवल्स अपन ऊपर हो जाएंगे। वेयर ऑन डाउन साइड एज ऑफ नाउ काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है 44,500 के। तो जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तब तक व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव करना चाहिए। ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो मुझे लगता है अगर आप कोई भी बाय कॉल लेते हो तो ऑन हायर साइड आप अपने पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। सेकंड पार्शियल के लिए आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस हायर साइड ट्रेड करते जाइए। ऐसे ही सेटअप के हिसाब से आप ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहोगे। यही सलाह रहेगी मेरी। रत्नेश, आपकी अप्रोच क्या है? बाजार में गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। डेफिनेटली बाजार में थोड़ा सा भी आज वीकली एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पॉज ले सकता है, थोड़ा सा आज कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, बट ओवरऑल अप्रोच तो पॉजिटिव साइड ही रहेगी। अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा, कहीं पे भी कोई भी डीप आएगा वापस से मुझे लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 19,750 19,700 काफी अच्छे सपोर्ट है यहाँ पे। कहीं पे भी किसी रीजन से आता है तो वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बाई साइड में ही रहना चाहिए। ओके, बाय साइड की तरफ का ट्रेड। अनुज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? अच्छा जी, गुड की तरफ ही? मॉर्निंग हाँ, जी। जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है सस्टेन कर रहा है। कभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी लोअर लेवल से रिकवर होता है। इनफैक्ट
निफ्टी जो है वो फ्लैट अभी ओपनिंग है, सेंसेक्स हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल क्यूज हैं वो भी पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं और सेंटीमेंट जो है मार्केट का वो पॉजिटिव है। हालांकि कोई बड़ा मूव हम नहीं देख रहे हैं, हालांकि स्लो एंड स्टडी मूव देखते हैं और जनरली हम देख रहे हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता है। जैसे मॉर्निंग एक बार ट्रेड चलेगा, फिर आपको क्लोजिंग के टाइम पे मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो एक टाइमिंग अकॉर्डिंग मार्केट मूव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में आज भी एक मूवमेंट जो है वो एक थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, बट पॉजिटिव बायस के साथ रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक में यहाँ पे जाना चाहूंगा। हालांकि मुझे लगता है कि जो पीएसयू बैंक्स हैं वो काफी अच्छा लीड प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हमने कल देखा था पीएसयू बैंक्स में अच्छा मोमेंटम था। तो मुझे लगता है कि आज भी पीएसयू बैंक्स का फ्लेवर में रहेगा और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप्स में मोमेंटम देखने को मिलेगा, पीएसयू बैंक्स फ्लेवर में रहेंगे और इनफैक्ट पीएसयू बैंक इंडेक्स ही लीड कर रहा है आज द गेन्स की तरफ। चलिए तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पहले इनफैक्ट एक एक करके आपके पोर्टफोलियो पर भी नजर डाल लेंगे हम, और अनुज के पोर्टफोलियो पर ध्यान दें तो ओएनजीसी का ट्रेड इनका अभी भी ओपन है और वोल्टास भी इन्होंने दरअसल ओपन किया। आप कह रहे हैं पीएसयू बैंकों पर फोकस तेजी का, आज यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। नया ट्रेड आपका क्या रहेगा अनुज? नए ट्रेड में मैं इंडियन ओवरसीज बैंक को ऐड करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी अच्छा ब्रेकआउट है। स्टॉक आज करीबन पिछले लास्ट 6 दिनों के हाई पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं। तो आईओबी में खरीदारी करना चाहिए। 24 रुपए का स्टॉप लॉस है, टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 32 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए 32 का टारगेट दे रहे हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में स्टॉक है करीब करीब 26 के आसपास और आप रखेंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस 24 का। तो ये फिलहाल आपके लिए एक तेजी का ट्रेड अनुज ने दिया है। चलिए अब अगला पोर्टफोलियो आपके लिए लेकर आते हैं रत्नेश का। तो रत्नेश ने भी 2 ट्रेड्स दरअसल ओपन ही रखे हैं, केईआई इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ एचईजी। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें महिंद्रा हॉलिडेज में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया 357 के लेवल्स पर। तो ये आपने एक जगह फिर खाली रखी है, नया ट्रेड क्या रहेगा आपका रत्नेश? मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन में आईटीसी का वापस एक तेज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आईटीसी में एक अच्छी तेजी मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में बन सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 440 का और आने वाले दिनों में टारगेट 540 रुपए तक देखते हैं। आईटीसी 504 आपने कहा? 540 हम 540 का टारगेट। तो 500 के ऊपर जाने की अब तैयारी आईटीसी करता हुआ 440 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। यह है फिलहाल आपके लिए आईटीसी पर दरअसल वो तेजी वाला ट्रेड। ओके फेयर इनफ। अब बात करते हैं स्वाति के पोर्टफोलियो की, और स्वाति ने भी दरअसल 2 ट्रेड्स ओपन ही रखे हैं, बायोकॉन और आईईएक्स। इन्होंने अगर प्रॉफिट बुक किया है वो एजिस लॉजिस्टिक्स में दरअसल बुक हुआ है। स्वाति आपका नया ट्रेड क्या रहेगा? यस डेफिनेटली मैंने 2 कॉल्स ओपन रखे हैं। एक तो आईएक्स ओपन के रखे हैं, बायोकॉन आज फार्मा में काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है बायोकॉन में अच्छी खासी मोमेंटम रैली हमें देखने मिलेगी। अभी के लिए मैं एक बाय कॉल देना चाहूंगी। करंटली फिनोलेक्स इंडस्ट्री मुझे काफी अच्छा लग रहा है, दैट इज नोन एज फिन पाइप। 183 50 60 के रेंज में चल रहा है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज अगर लास्ट 2 दिन से आप देखोगे तो 50 डेज मूविंग एवरेज का काफी सपोर्ट लेके अपसाइड मोमेंटम आ रहा है। काफी क्लस्टर रेजिस्टेंस है 184 का। मुझे लगता है ये वेरी सुन ये ब्रेकआउट दे देगा। प्रीएम्प्ट कर रही हूँ मैं ब्रेकआउट रैली एंड अपसाइड में आई बिलीव ये 198 200 के लेवल्स हमें टेस्ट करने मिलेंगे। तो 183.50 में आप फिन पाइप करंट लेवल्स पे बाई कीजिएगा, 175 का स्टॉप लॉस रखिएगा। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। और फिनोलेक्स के दरअसल नतीजे आ जाए उसके बाद हमने देखा एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन स्टॉक ने दिखाया है। यही वजह है कि स्टॉक आज थोड़ा सा अपनी चाल को और मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है और 200 का टारगेट दे रही हैं स्वाति। 175 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर करेगा काम। ये है वो ट्रेड्स जो हमारे जानकार इस समय लेकर चल रहे हैं। चलिए एक बार 1-2 ट्रेड्स पर मैं राय ले लूं। कंस्ट्रिंग अनुज आपने आईओबी पिक किया और ओवरऑल और पीएसयू बैंकों पर पॉजिटिव है। एसबीआई देखिए और एसबीआई पर क्या व्यू बन रहा है इसका एक अंदाजा दें प्लीज। हर्षदा जी, एसबीआई में हमने पिछले 1-2 दिनों में अच्छा मोमेंटम देखा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो लेटेस्टली इसने 600 के ऊपर रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करता हुआ ट्रेड कर रहा है। अभी हम देखें तो करीबन 604 के आसपास के लेवल्स हैं। काफी टाइम की कंसोलिडेशन रही है। अगर आप देखेंगे तो करीबन 10-12 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद
अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट में हमने वॉल्यूम्स अच्छे आते हुए देखे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो एसबीआई और बैंक निफ्टी में जैसे ही ब्रेकआउट आया तो हमने सभी पीएसयू बैंक्स में अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि एसबीआई में अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू है और यहाँ पर मुझे एक्सपेक्ट है कि एटलीस्ट 625 से लेकर 630 तक के लेवल वेरी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि महीने के एंड तक ही आपको 630 का टारगेट एसबीआई में देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है और अगर हम देखें तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए भी हम देख रहे हैं कि सभी स्टॉक्स पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में मोमेंटम है, एसबीआई यहाँ पर लीड करता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एसबीआई में भी एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली दिख रही है। 604 के आसपास वो स्टॉक इस समय, और पीएसयू बैंक इंडेक्स में इसका ऑफ कोर्स योगदान तो है ही। चलिए अब थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं आज के बड़े इवेंट की। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1 घंटे की खास प्री ओपन सेशन के बाद बाजार ने जियो फाइनेंशियल्स की जो वैल्यू तय करनी थी वो कर दी है। 261 रुपीज 85 पैसे के आसपास ये वैल्यू लगभग आती हुई दिखाई दी है और डीमर्जर के बाद रिलायंस वापस ट्रेड होना शुरू हो चुका है। क्या है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ताकत, कौन से बड़े चेहरे इसका साथ देते हुए दिखाई देंगे और रिलायंस में कितना खास मोमेंटम आज देखने को मिला, इस सब पर बातचीत के लिए अब सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, ओवर टू यू। तो आज एक बड़ा इवेंट अनफोल्ड होता हुआ दिखाई पड़ा है। उस बड़े इवेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो प्री एडजस्टमेंट रहे हैं, एडजस्टमेंट जियो फाइनेंशियल के अंदर 261-262 रुपया, ये इसका प्राइस जो है इंडिकेटिव फ्रीज होता हुआ दिखाई पड़ा। नई एंटिटी जो है डीमर्ज्ड एंटिटी, वो रिलायंस आपके सामने है, 2616 रुपए के स्तरों पर अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, नया रिकॉर्ड स्तर भी है। इसके अलावा अब ये 51 शेयर हो चुके हैं निफ्टी के अंदर, क्योंकि जियो फाइनेंशियल उसके अंदर चला गया है और जैसी लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद जियो वापस निफ्टी 50 होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर ये जियो फाइनेंशियल की बात की जाए तो करीब करीब मेजरली एनबीएफसी बिजनेस के अंदर ये कंपनी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ती है और जो कुछ प्रोमिनेंट नाम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे इस कंपनी के, जो कि बड़े चेहरे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के, उनको एक एक करके देख लेते हैं। जहाँ पे केवी कामत साहब कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर हैं, ईशा अंबानी जो कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, राजीव महर्षि ये भी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, हितेश सेठिया साहब वो कंपनी के सीईओ एंड एमडी के तौर पे कार्यरत रहेंगे। जियो फाइनेंशियल के कुछ अहम चेहरे आपने देखे। जियो फाइनेंशियल के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का करीब 6% के आसपास का स्टेक होगा। इसके अलावा ये 3 साल तक के लिए प्रॉपर कैपिटल कंपनी के पास रहेगा ही और रफली जो वैल्यू है वो 1,75,000 करोड़ 1,80,000 करोड़ रुपए के आसपास की बैठती है। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल का जो संभावित बिजनेस है उसके लिहाज से देखा जाए तो कंज्यूमर लेंडिंग, एसएमई लोन, इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल बैंकिंग, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसे कामकाज है जो कि इस बिजनेस के अंदर आते हैं। तो जियो फाइनेंशियल को अगर आप समझना चाह रहे हो तो ये बिजनेस है जो कि मेजरली कामकाज करते हैं और ये कुछ बड़े चेहरे हैं जो कि कंपनी से कार्यरत है। 280 रुपए के आसपास की 261 रुपए या 262 रुपए के आसपास की कंपनी की एक वैल्यू आज पोस्ट डीमर्जर तय होते हुए दिखाई पड़ी है। शुक्रिया आप सुमित इस पूरे अपडेट के लिए। क्लियरली इसी पर सबसे ज़्यादा नजरें थी और वो ऑफ कोर्स भाव सेटल होके आपकी स्क्रीन पर आ गया और उसके बाद रिलायंस में हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम, ये फिर लाइफ हाइज पर आरआईएल ट्रेड करता हुआ। सुमित, वो जो मोमेंटम है वो बरकरार है। तो 17.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप पोस्ट डीमर्जर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बन चुकी है और अब ये कंपनी मतलब देश की सबसे बड़ी कंपनी तो है ही और साथ ही साथ नया ऑल टाइम हाई भी है, क्योंकि कल लास्ट में ही रिलायंस अपना ऑल टाइम हाई हिट कर दिया था, तो वही आज कैरी फॉरवर्ड हुआ और हर निशान में आते ही एक नए रिकॉर्ड स्तरों पर रिलायंस ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, तो आरआईएल ऑफ कोर्स बड़े बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं और वो ट्रेंड और कॉन्फिडेंस बरकरार है। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब भी सीएनबीसी आवाज़ पर आप रिलायंस की चर्चा सुने तो आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात करें, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन आरआईएल के हाथ में है। याद रहे, रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने तिमाही नतीजे कल शाम को, फ्राइडे शाम को मार्केट बंद होने के बाद पेश करेगा, तो स्टॉक वैसे भी फोकस में रहने वाला है। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स जोड़े हैं उसका जायजा लेंगे, आपको बताएंगे कैसा चल रहा है इनका मुनाफे का मीटर। बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। वैसे हम करने वाले थे रिकैप, लेकिन स्वाति ने अभी अभी एक ट्रेड बदलने का मन बनाया है। आईएक्स में अपनी पोजीशन काट रही हैं। स्वाति, डिटेल्स दीजिए, किस लेवल पर आप एग्जिट कर रही हैं? ये हर्षदा जी, मैंने मैसेज डाला था। डेफिनेटली मुझे 125 पे मेरा एग्जिट है आईएक्स पे,
क्योंकि काफी स्लो मोमेंटम में चल रहा है। आई बिलीव कि दूसरा स्टॉक मिस ना आउट हो जाए, तो मैंने एग्जिट किया है IEX। इंटेलेक्ट में करंट लेवल पे बाय देना चाहूंगी। मुझे लगता है यस, इसमें एक पेनेंट पैटर्न का फॉर्मेशन बन चुका है, स्लोली एंड स्टडीली ये ब्रेकआउट के वर्ज पे है, तो मुझे लगता है इसमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है एटलीस्ट 670 के लेवल्स तक। करंटली ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 642 641 90 के रेंज में, तो करंट लेवल पे बाय कीजिए, 628 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ऑफ 670। ओके, तो ये फिलहाल IEX में किया एग्जिट 125 के लेवल्स पर, और फिर जगह ले रहा है इंटेलेक्ट डिजाइन 670 का टारगेट, 628 का स्टॉप लॉस। इसका क्या योगदान है उस पर आएंगे, लेकिन बाकी जानकारों के भी ट्रेड्स आपके सामने पेश करते हैं और देखते हैं कि कौन कहां पहुंच रहा है आज के चुने हुए ट्रेड्स के साथ। तो रत्नेश गोयल ITC इन्होंने जोड़ा है आज, 540 का टारगेट है, 440 का स्टॉप लॉस। HEG 1800 के लिए कैरी कर रहे हैं, और KEI इंडस्ट्रीज भी 3000 के लेवल के लिए कैरी किया जा रहा है। वो स्टॉप लॉसेस भी आप नोट कर सकते हैं अगर आपने मिस किए हैं कल। KEI ड्रैग कर रहा है, HEG भी ड्रैग कर रहा है, और ITC 0.06% तक का योगदान देता हुआ। तो ये दो ट्रेड्स दरअसल आज काफ़ी भारी पड़ रहे हैं रत्नेश के लिए। अनुज ने ONGC को कैरी किया 190 के टारगेट के लिए, 159 स्टॉप लॉस। वोल्टास भी कैरी किया है 850 का टारगेट और 740 का स्टॉप लॉस। IOB फिर इन्होंने जोड़ा 32 का टारगेट और 24 के स्टॉप लॉस के लिए। सारे तेजी वाले ट्रेड्स ही हैं इनके। अब आते हैं रिटर्न्स पर, तो 0.75% के रिटर्न यहाँ पर IOB का एंजॉय कर रहा है, लेकिन ONGC और वोल्टास में कुछ मुनाफा वसूली ये ड्रैग कर रहे हैं। अब आते हैं स्वाति के पोर्टफोलियो पर, तो वैसे बायोकॉन ये कैरी कर रही हैं 300 का टारगेट, 257 का स्टॉप लॉस। फिर फिनोलेक्स इन्होंने जोड़ा 200 का टारगेट, 175 का स्टॉप लॉस, और इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना अभी अभी ऐड किया है 670 का टारगेट और 628 का स्टॉप लॉस। तीनों तेजी के ही ट्रेड्स हैं स्वाति के लिए। रिटर्न्स देखिए, बायोकॉन 0.11%, फिनोलेक्स हालांकि कुछ ज्यादा जोड़ नहीं रहा है, ना ही इंटेलेक्ट डिजाइन इनके लिए। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। स्वाति आगे है 6.4% के रिटर्न्स के साथ, अनुज करीब 4.78% के रिटर्न्स, लेकिन लॉसेस बढ़ते हुए रत्नेश के -3.4% का हाल है इस समय इनका। ओवरऑल स्थिति क्या है उसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। मिड कैप मंत्र में एक रिविजिट करेंगे हमारे ट्रेड्स को। कोई भी बदलाव हमारे जानकार अगर अपने पोर्टफोलियो में करते हैं, आपके लिए वो अपडेट सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आवाज के जरूर पेश किया जाएगा। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के ट्रेड्स के लिए। चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।